ही सेंड इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, इस आश्रम भी उन्होंने जो है इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी कि अगर ऐसी घटना हो गई तो आप भी आ जाना। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, वायसराय मतलब जहां से अंग्रेजों की जो मेन जगह थी जहां से पूरे देश को गवर्न किया जाता था, वहां पर भी एक पूरी रिपोर्ट भेजी कि चंपारण में ऐसा ऐसा हो रहा है। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, अब अगले दिन मोतीहारी जो है ब्लैक विद पीजेंट्स मतलब सर ही सर दिखाई दे रखे थे, इतने लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, उन्हें यह नहीं पता था कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या क्या किया है, उनका कोई रिकॉर्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। दे हैड मेरली हर्ड, उन्होंने सिर्फ, मेरली का मतलब ओनली, उन्होंने सिर्फ ये सुना था दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, कि एक महात्मा है जो उनकी हेल्प करना चाहता था, वॉज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज, वो आज सरकार के साथ पंगे में है और समस्या में है। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ऐसी भीड़ इकट्ठी हो जाना जिस पर अचानक, जिस पर कोई भी जो प्री प्लान ना हो, बिना प्लानिंग की भीड़ इकट्ठी हो जाना। इन थाउजेंड्स, वो भी हजारों में। अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, अब जो ब्रिटिश का जो कोर्ट था उसके चारों तरफ जो है हजारों में लोग इकट्ठे हो गए, और ये पहली शुरुआत थी कि अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे किसान इकट्ठे हुए जो उनसे डरे हुए नहीं थे। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस, ऑफिशियल से मतलब जो वहां पर पुलिस वगैरह थी और या मजिस्ट्रेट वगैरह थे, वो पावरलेस फील किया, उन्होंने कहा कि भाई कब्जे से बाहर है हिसाब किताब। विदाउट गांधीज कॉर्पोरेशन, गांधी की हेल्प के बिना हम कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड, और गांधी जी ने उस भीड़ को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उनकी हेल्प की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी ने बहुत प्यार से और फ्रेंडली वे में ये काम किया। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ, बहुत मजबूत प्रूफ दे रहे थे उन लोगों को, किसानों को, दैट की देयर माइट, माइट होती पावर, कि इनकी जो अंग्रेजों की जो पावर है, हिथेरटो अभी तक, ड्रीडेड जो बहुत निर्दयी वाली होती थी, एंड अनक्वेश्चन और ऐसी थी जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था। अंग्रेज गलती करें वो भी सही, ना करें वो भी सही, ऐसी पावर थी उनकी। कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, आज उन्हें भारतीयों ने चैलेंज कर दिया था, मतलब भारत वाले उनके, भारतीयों ने उसे चुनौती दी थी। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, बैफल्ड का मतलब होता है हाथ पैर फूल जाना डर की वजह से, तो गवर्नमेंट जो है वो डर गई कि उसने सोचा कि कैसे कंट्रोल करेंगे। द प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील, रिक्वेस्टेड द जज, उसने जज से रिक्वेस्ट की टू पोस्टपोन द ट्रायल, कि गांधी जी का जो ट्रायल है, ये जो केस चल रहा है इसे पोस्टपोन कर दो, मतलब इसकी डेट आगे बढ़ा दो। अपेरेंटली ऐसा दिखाई दे रहा था। द ऑथोरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, कि जो जज है उसके जो जूनियर है उन्हें सलाह दे रहे हैं कि भाई आउट ऑफ कंट्रोल है हिसाब किताब। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, जो उन्होंने कहा कि इसे डिले कर दो, इसमें देरी करो, लेकिन गांधी ने इसका विरोध किया कि नहीं, मुझे तो सजा अभी दो। ही रेड स्टेटमेंट, गांधी जी ने एक स्टेटमेंट पढ़ा, प्लीडिंग गिल्टी, उसमें कहा कि मैं गिल्टी हूं, दोषी हूं, मैंने गलत काम किया है, मुझे सजा दो। ही वॉज इन्वॉल्व, उन्होंने कहा कि वो उसमें इन्वॉल्व थे। ही टोल्ड टू द कोर्ट, कोर्ट से उन्होंने कहा इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कि मैं दुविधा में पड़ गया था कि मैं क्या करूं। अब गांधी जी कोर्ट से बोल रहे हैं कि मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कंफ्यूज हो गया था। ऑन वन हैंड, एक तरफ तो नोट टू सेट अप बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, मैं एक बुरे आदमी के रूप में अपना एग्जाम्पल नहीं देना चाहता था कि मैं लॉ तोड़ता हूं, मतलब मैं नियम का पालन नहीं करता हूं। और दूसरी तरफ, ऑन अदर हैंड, दूसरी साइड में, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, वो कहते हैं कि मुझे इंसानियत भी दिख रही थी और मेरे देश की सर्विस भी दिख रही थी। तो मुझे एक तरफ तो मेरे देश की सेवा थी या मानवता की सेवा थी, और दूसरी तरफ आपके रूल थे। मेरे को बहुत कंफ्यूज हो गया था या दुविधा में था कि मैं दोनों में से किसको फॉलो करूं। फॉर विच ही हैड कम, और जिस पर वो अब निष्कर्ष पर आए, ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, और इसलिए उन्होंने जो है वहां से डिसरिगार्डेड कर दिया, उस आगे का पालन नहीं किया कि मैं चंपारण छोड़कर नहीं जाऊंगा। नॉट फॉर वांट टू रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट टू ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, वो कहते थे कि मैं आपके इस
कोर्ट का अपमान नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं उस कोर्ट का पालन करना चाहता था जो सबसे ऊपर है, मतलब जो भगवान का है। द वॉइस ऑफ कंसींस, उसलिए जो आत्मा की आवाज है। कंसींस होती है जो हमें भला मतलब गलत और सही का बताता है। जैसे हमारी कंसींस, हमारी आत्मा से ही हमें पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। He asked the penalty due गांधी, उन्होंने गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि भाई मुझे जो दंड दे दो आप, जो मैंने गलत किया उसका। मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hours रेसिस। अब मजिस्ट्रेट जो है, जज साहब जो है, उन्होंने कहा कि हम आपको सजा देंगे 2 घंटे के ब्रेक के बाद। 2 घंटे बाद, जब ब्रेक के बाद दोबारा कोर्ट लगेगा। एंड आस्क गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे के लिए आप बेल ले लो, उसके बाद बेल का मतलब जमानत ले लो, उसके बाद हम आपको सजा सुनाते हैं। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी ने मना कर दिया कि बेल लेता नहीं। द जज रिलीज्ड हिम, गांधी जी को उन्होंने छोड़ दिया जज साहब ने, विदाउट बेल, बिना जमानत के। When the court reconvened, जब कोर्ट दोबारा लगी, मतलब अदालत दोबारा लगी लंच के बाद या सॉरी ब्रेक के बाद, जज ने कहा he would not deliver the judgment for several days, कि जो भी आप हमारा जजमेंट है, जो भी हमारा निर्णय है, वो हम कुछ दिन तक नहीं सुनाएंगे। Meanwhile, तब तक के लिए he allowed, गांधी जी को अलाउ करते हैं to remain at liberty, कि वो रह सकते हैं लिबर्टी के अनुसार, मतलब स्वतंत्र है वो। अब उन्हें छोड़ दिया गांधी जी को कि आपका जो है सजा है वो हम बाद में बताएंगे, अभी आप चले जाओ। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। अब बिहार से कुछ लॉयर्स हैं, ये भी गांधी जी से यहाँ मिलने आए। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी जी से बातचीत की। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन। अब गांधी जी ने उनसे पूछा कि अगर मुझे जेल हो जाती तब आप क्या करते, उन लॉयर से पूछा। द सीनियर लॉयर्स रिप्लाइड, अब उनके जो सीनियर लॉयर थे उनमें उन्होंने रिप्लाई किया, दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, कि उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर आपको सलाह देने आए हैं और आपकी हेल्प करने आए हैं। इफ ही वेंट टू जेल, अगर आप जेल चला जाते हो, देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस, फिर हम किसे एडवाइस देंगे। एंड दे वुड गो होम, और हम वापस घर चले जाएंगे। What about the injustice of the sharecroppers? गांधी डिमांडेड, अब गांधी ने उनसे एक मांग की कि इन जो शेयर क्रॉपर्स हैं इनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या। The lawyers withdraw the consult, अब लॉयर्स ने अपनी बात को जो है दोबारा उन्होंने सलाह मशवरा किया कि चलो, सोचा उन्होंने उस बात पर ना कि गांधी जी क्या कह रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, अब उन्होंने जो हट करके जो इकट्ठे होकर के बात की काफी देर तक, अब राजेंद्र प्रसाद ने उसे गांधी जी को एक लाइन में बताया क्या। दे थॉट, क्या उन्होंने सोचा है, अमंगस देमसेल्व्स, की उनके बीच, दैट गांधी वाज टोटली स्ट्रेंजर, की गांधी ही स्ट्रेंजर हैं, बाहर के हैं। एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू द प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, अब किसानों के इस दुख के लिए, किसानों की समस्या के लिए गांधी जी जेल जाने के लिए तैयार हैं, जबकि वो बाहर के हैं। ऑन अदर हैंड, और दूसरी तरफ, बीइंग नॉट ओनली रेसिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स बट आल्सो दोज हु क्लेम्ड टू हैव सर्व्ड दीज पीजेंट्स शुड गो होम, कि अगर हम यहीं के होने के बावजूद भी अगर इन शेयर क्रॉपर्स को इस कंडीशन में छोड़ के घर चले जाते हैं, इट वुड बी शेमफुल डिजर्सन। डिजर्सन होता है मतलब जब किसी की समस्या को सुलझाने जाओ और बिना सुलझाए वहां से निकल लो, तो कहते हैं कि ये एक बहुत बेशर्मी वाली बात होगी हमारे लिए। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू द जेल। उन्होंने गांधी जी से अब सभी लॉयर्स ने गांधी जी से कहा कि हम एक काम करते हैं, हम भी आपके साथ जेल चलेंगे अगर आपको जेल हो जाती है। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, ही एक्सक्लेम्ड, गांधी जी ने कहा कि चंपारण का जो युद्ध है वो हम जीत चुके हैं। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, फिर गांधी जी ने पेपर उठाया एंड डिवाइडेड द ग्रुप
into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest। उन्होंने कहा, अब उन्होंने पेपर लिया, पेपर पे जोड़े बनाए, पेयर्स बनाए दो दो लोगों के, और उनके ये बोला कि अगर हम अरेस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको कोर्ट में जाना है और ये बोलना है कि हमें अरेस्ट करो, धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे सभी को बोलना है कि अरेस्ट कर लो हमें। Several days later, कुछ दिनों बाद, Gandhi received a written communication from the magistrate informing that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped। अब गांधी जी के पास कुछ दिनों बाद एक इंफॉर्मेशन आती है कि जज साहब ने आपके खिलाफ जो केस था वो वापस ले लिया है और अब कोई केस नहीं आपके पास। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, ये पहली बार जो है लोगों की जीत हुई थी। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया में मतलब उस समय के इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ था कि भारतीयों की किसी केस में जीत हुई थी। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट द फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंस ऑफ द फार्मर्स। अब जो फार्मर्स का, जो किसानों का जो केस चल रहा है उस पर अब गांधी जी ने जो है बहुत डीपली जो है स्टडी करना शुरू कर दिया। डिपोजिशन मतलब लिखित में एप्लीकेशंस बाय अबाउट 10,000 pigeons वर रिटन डाउन, 10,000 किसानों ने लिखित में एप्लीकेशन दी अंग्रेजों के खिलाफ, गांधी जी के पास इकट्ठी हुई। एंड नोट मेड ऑन अदर एविडेंस, और बहुत सारे सबूत इकट्ठे हुए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए। द होल एरिया थ्रोब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, और पूरा का पूरा जो वो इलाका है वो इन्वेस्टिगेटर्स से भरा हुआ था। एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, अब वहां की जो स्थिति ऐसी थी, गांधी जी की साइड के लोग पीजेंट्स जो हैं एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड्स जो हैं अंग्रेजों ने भी जो है प्रोटेस्ट शुरू कर दिया उस चीज का। इन जून में गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट। अब सर एडवर्ड गेट जो हैं द लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनकी तरफ से गांधी जी को बुलावा आता है कि आप हमसे मिलने आ जाओ। लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। अब गांधी जी ने वहां जाने से पहले वही प्लानिंग के बारे में उन्हें बताया कि आपको इस पर काम करना है, अगर मुझे वहां से जेल हो जाती है, मतलब मेरे को हो सकता है कि मेरे को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुलाया और हो सके मैं वापस ही ना आऊं, मुझे जेल में डाल दें, तो उसके बाद क्या करना है, ये दोबारा गांधी जी ने उन्हें ब्रीफ किया। गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद लेफ्टिनेंट गवर्नर। गांधी जी के 4 बड़े बड़े, प्रोट्रैक्टेड का मतलब है समय से भी ज्यादा लंबे, मतलब जैसे टाइम के आगे 1 घंटे के लिए होगा लेकिन उससे ज्यादा 4 लंबे लंबे इंटरव्यू हुए। Who as रिजल्ट, जिसका ये रिजल्ट आया, अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन। इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की जो सिचुएशन थी, जो स्थिति थी, इस पर एक कमीशन बैठेगी, ये उसका कंक्लूजन हुआ, ये उसका निर्णय हुआ है गांधी जी के इंटरव्यूज का। द कमीशन कंसिस्टेड, अब उसमें जो है कमीशन में कौन कौन लोग थे, लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज अ सोलो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीजेंट्स। किसानों की तरफ से गांधी जी, कुछ लोग लैंडलॉर्ड्स की तरफ से और कुछ लोग सरकारी उस कमीशन में इकट्ठे हुए कि गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। देन अब गांधी जी कहते हैं कि अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months, लगातार 7 महीने तक गांधी जी ने वहां पर काम किया। अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और उसके बाद कुछ शॉर्टर विजिट्स, मतलब बीच बीच में वो आश्रम भी आए गए भी, लेकिन 7 महीने तक लगातार उन्होंने इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेट किया। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द अनट्रीटी ऑफ एन unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। गांधी जी कहते हैं कि मैंने, जब मेरे पास वो आए थे राजकुमार शुक्ला, मैंने सोचा कि वहां जाऊंगा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा तो एक थोड़े बहुत समय में ही, लेकिन इसने तो मेरा लगभग 1 साल जो है ले लिया था। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters। अब जो बड़े बड़े प्लांटर्स थे, मतलब अंग्रेज थे जिन्होंने स्टेट्स में बांटी हुई थी वो लैंड,
उनके खिलाफ जो है गांधी जी ने बहुत बड़ी मात्रा में जो प्लांटर्स थे उनके खिलाफ गांधी जी ने बहुत बड़े अमाउंट में जो है उनके खिलाफ सबूत पेश किए। एंड व्हेन दे सो दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, और उसके बाद वो एग्री हो गए, उन्हें पता लग गया कि हमें जो है पीजेंट्स को जो है रिफंड करना पड़ेगा, जो पैसे हमने उनसे लिए हुए हैं वो हमें वापस करने पड़ेंगे। बट हाउ मच मस्ट बी पे, लेकिन उन्होंने पूछा कि हमें कितने पैसे वापस करने हैं। दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी जी से पूछा। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers। अब उन्होंने सोचा कि गांधी जी जो है हमें बोलेंगे कि हमें 100% पैसा जितना भी लिया हुआ वापस करना पड़ेगा, जो हमने गलत तरीके से और डिसाइडफुली बेईमानी से लिया हुआ है शेयर क्रॉपर से। ये बात अंग्रेज सोच रहे हैं। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने 100% नहीं मांगा, उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ 50% पैसे वापस चाहिए। There he seemed adamant, right? Reverend J.Z. Hose, जो J.Z. Hose है वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि गांधी जी 50% से पीछे नहीं हटेंगे। अब ये बंदा कौन है J.Z.? A British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range। ये बंदा एक रिलीजियस आदमी था, धार्मिक क्रिश्चियन था, जो इस पूरे केस को बहुत नजदीक से देख रहा था। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव अवे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि गांधी जी जो है 50% से कम नहीं होंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड टू द extent of 25% and his amazement Mr. Gandhi took him at his word। अब जो रिप्रेजेंटेटिव था लैंडलॉर्ड्स की तरफ से, उस बंदे ने कहा कि 50% नहीं, हम सिर्फ 25% देंगे। और वो ये बात सुनकर के चौंक गया। गांधी जी ने कहा चलो ठीक है 25% पे डन कर देते हैं। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और गांधी जी ने डेडलॉक ब्रेक कर दी, तोड़ दी। एक्चुअली हुआ क्या था वहां पर, गांधी जी ने 50% मांगा, उन्होंने 25 लगाया, तो उन्होंने वो 25 से आगे नहीं बढ़े, गांधी जी 50 से कम नहीं हुए, तो उन्होंने सोचा कि ये मामला और आगे खिसक जाएगा, क्योंकि वो भी अपनी जुबान से पीछे नहीं हटना चाहते थे वो भी। लेकिन गांधी जी ने कहा कि चलो बात खत्म करते हैं, 25% ही वापस करो। दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन, गांधी एक्सप्लेन। गांधी जी कहते हैं कि ये सर्वसम्मति से इस बात पर सहमति बनी दैट द अमाउंट ऑफ देयर फंड वाज less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and it part of their prestige। गांधी जी कहते हैं कि जो पैसा वापस हुआ वो इतना बड़ा मैटर नहीं है, मैटर ये है कि वे लोग, अब उन्होंने देखा कि भाई ये पैसा रिटर्न करना पड़ रहा है, तो ये उनकी इज्जत के खिलाफ था, उनकी गरिमा के खिलाफ था। उन्हें लगा कि हाँ, जो उनकी ईगो हर्ट हुई इस चीज में। Therefore, as far as the peasants were concerned, जहां तक peasants का सवाल है, the planters had behaved as lord above the law। उनके साथ जो है जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो अंग्रेज थे, वो ऐसे बिहेव करते थे जैसे वो नियम कानून लॉ से भी ऊपर हो। Now the peasants so that he had right and defenders। लेकिन अब peasants को लगा कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और वो अपना अधिकार पा भी सकते हैं। He learned courage, events justified Gandhi position। Within a few years, the British planters abandoned their state। और इसका परिणाम ये हुआ, कुछ समय बाद अंग्रेजों ने वो सारी की सारी जमीन उन्हीं किसानों पर छोड़ दी और वहां से आ गए। Which reverted to the peasants। और उनकी उस भूमि को, उस खेत को या उस लैंड को वही किसान जोतने लगे जो पहले शेयर क्रॉपिंग पर जोतते थे। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड। इंडिगो की जो फसल थी वह धीरे धीरे गायब होगी। गांधी नेवर कंटेंट हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल एंड गांधी नेवर
कंटेंट हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सॉल्यूशन। गांधी जी ने कभी ने ऐसा नहीं कहा कि हमें बड़े अमाउंट में इकोनॉमिक हेल्प करनी चाहिए या पॉलिटिकल सॉल्यूशन देना चाहिए। उन्होंने किस बारे में बात की? गांधी जी ने जो बात की वो कि ही सो द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण। उन्होंने चंपारण में देखा कि ये तो लोग सोशल और कल्चरल दोनों से बैकवर्ड है, चंपारण विलेज, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। और गांधी जी उनके लिए कुछ तुरंत ऑन द स्पॉट कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर द टीचर्स। उन्होंने टीचरों से अनुरोध किया। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी एज डिसिपल, जो अभी अभी गांधी के शिष्य बने थे, महादेव देसाई और नरहरि पारिक, एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियां वॉलंटीर ऐसा उस कंडीशन को बोलते हैं जब कोई भी इंसान बिना सैलरी के कहीं पर काम करने लगे, वो वॉलंटियर होता है। तो उन्होंने एज ए वॉलंटियर काम करना शुरू किया फॉर द वर्क। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, कुछ मुंबई से आए, पूना से, एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ और लोग आए। देवदास, गांधी जी का जो सबसे छोटा लड़का था देवदास, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वो आश्रम से गया। एंड डिड मिस्टर और मिसेस गांधी ने भी बहुत कुछ किया। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेज। अब इन सब लोगों ने इकट्ठे होकर के प्राइमरी स्कूल खोला 6 गांव में। कस्तूरबाई जो गांधी जी की वाइफ थी, टोट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनिनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। उन्होंने वहां के लोगों को सामाजिक सफाई और पर्सनल सफाई के बारे में सिखाया, वो सारे रूल सिखाए जो उनके यहाँ गांधी जी के यहाँ आश्रम में यूज होते थे। हेल्थ कंडीशन वाज मिजरेबल, और हेल्थ की कंडीशन इतनी मिजरेबल थी, मतलब दयनीय थी वहां पर। गांधी गोट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6। गांधी जी ने कुछ डॉक्टर का इंतजाम किया एज वॉलंटियर, मतलब वो भी बिना सैलरी के जो वहां पर काम करें। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, वहां पर 3 दवाइयां अवेलेबल कराई गई, कैस्ट्रोल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। 3 दवाइयां थी, कैस्ट्रोल, क्विनीन और सल्फर ऑइंटमेंट। एनीबडी हु सोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्ट्रोल। जिस आदमी की जुबान में कोई प्रॉब्लम होती थी, टंग से प्रॉब्लम होती थी, टंग से रिलेटेड, उसे कैस्ट्रोल दिया जाता था। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनीन प्लस कैस्ट्रोल। जिस बंदे को मलेरिया फीवर हो गया उसे क्विनीन और साथ में कैस्ट्रोल दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्ट्रोल। जब किसी भी बंदे को स्किन से रिलेटेड कोई भी समस्या होती थी उसे कैस्ट्रोल और ऑइंटमेंट दिया जाता था। गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ द वुमेन्स क्लॉथ्स। गांधी जी ने वहां औरतों के कपड़ों की बुरी कंडीशन देखी। आस्क कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, और उन्होंने कस्तूरबाई से कहा कि इन औरतों से बात करो कि ये कपड़े गंदे कपड़ों में क्यों रहती है। वन वुमन टू कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सेड। एक औरत जो है कस्तूरबाई को अपनी झोपड़ी में ले गई और कहा, लुक देखो, देयर इज नो बॉक्स कपबोर्ड हियर फॉर द क्लोथ्स, कि यहाँ पर कोई भी बॉक्स नहीं है जिसमें कपड़े रखे जाते हो। द साड़ी आई एम वेयरिंग, जो साड़ी मैंने पहनी हुई है, इज ओनली वन आई हैव, सिर्फ एक ही मेरे पास है, इसलिए गंदे कपड़ों में रहते हैं क्योंकि हमारे पास और है ही नहीं कपड़े, एक ही जोड़ा है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच्ड ऑन द आश्रम। अब गांधी जी देखो वहां पर काम कर रहे हैं आश्रम, लेकिन वहां से बहुत क्लोजली ध्यान दे रहे हैं कि हमारे आश्रम में भी सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। He sent regular instructions by mail and asked for फाइनेंशियल अकाउंट। अब आश्रम में जो फाइनेंशियल अकाउंट जो है वहां कितना खर्च हो रहा है, क्या क्या कर रहे हैं, उसकी भी पूरी डिटेल गांधी जी मांगते रहते थे। Once he wrote to the residents that it was time to fulfill the old latrine trenches, the dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad। अब गांधी जी देखो कितना डीपली अपने आश्रम का ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जो लैट्रिन्स के जो पुराने गड्ढे थे उन्हें बंद कर दो और नए वाले खोल लो, नहीं तो पुराने वालों से ज्यादा स्मेल आने लगेगी। द चंपारण एपिसोड वाज द टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। गांधी के जीवन का ये टर्निंग पॉइंट था।
जो चंपारण का एपिसोड था, जो चंपारण की घटना थी। व्हाट आई डिड गांधी ही एक्सप्लेन, गांधी कहते हैं कि मैंने क्या किया, वॉज वेरी ऑर्डिनरी थिंग, वो सिर्फ एक छोटी सी बात थी, आम बात थी। आई डिक्लेयर द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, सिर्फ मैंने तो ये किया है कि अंग्रेज मुझे मेरे ही देश में ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। बट चंपारण डिड नॉट बिगन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, इट ग्रू आउट इन एन अटेम्प्ट टू elevate the distress of the large numbers of poor peasants. This was the typical गांधी पैटर्न। अब गांधी का काम करने का यही तरीका था कि वहां पर जो है सभी लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी। His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions। अब गांधी जी जो है ज्यादा पॉलिटिकल में विश्वास नहीं रखते थे, वो सिर्फ इस चीज में रखते थे कि उनका यही काम करने का तरीका था कि जो दिन प्रतिदिन आदमी की प्रॉब्लम्स है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, इनका सॉल्यूशन पहले होना चाहिए। ही वॉज नॉट अ लॉयलिटी टू एब्स्ट्रैक्शंस, इट वॉज अ लॉयलिटी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स इन एवरीथिंग गांधी डिड। अब गांधी जी कहते हैं कि हमारी जो लॉयलिटी थी वो ह्यूमन बींग्स के प्रति थी, हर किसी आदमी को जीने का अधिकार है। और गांधी ने वही किया। मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। और उसी से है जो एक मोमेंट चला कि गांधी जी ने इंडियंस को इस लायक बनाया, दे कैन स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, एंड मेक इंडिया फ्री, और भारत को आजाद करा सके। अर्ली इन चंपारण एक्शन, Charles Peer Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma Gandhi, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty in the Fiji Island। अब एक बंदा है अंग्रेज जो वहां पर काम कर रहा है, अब उसकी ड्यूटी फिजी आइलैंड में लगी है, उस जाने से पहले पहले वो फेयरवेल में गांधी जी से मिलता है। गांधी लॉयर फ्रेंड्स थॉट, अब गांधी जी के लॉयर फ्रेंड्स सोचते हैं, वो भी गांधी जी का फॉलोवर हो गया, अंग्रेज भी। अब गांधी जी के दोस्त बोलते हैं, इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम, कि एंड्रू के लिए अच्छा रहेगा, हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा अगर एंड्रयू यही रुक जाता है और हमारी हेल्प करता है। एंड्रयू वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, और एंड्रयू भी बहुत तैयार था इस काम के लिए कि मैं भी इस आंदोलन में गांधी जी के साथ रहूंगा अगर गांधी जी मान जाए। बट गांधी वॉज वेलिमेंटली अपोज, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया। ही सेड, गांधी जी ने कहा, यू थिंक, आपको लगता है, दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, कि इस असमान लड़ाई में, इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन इन आवर साइड, अगर हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अंग्रेज को ही अपने साथ रखें तो क्या ये हमारी खुद की लड़ाई होगी। गांधी जी ने ऐसे कहा, दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, इससे पता चलेगा कि हम जो इंडियन हैं वो दिल के कमजोर है, ऐसा गांधी जी ने कहा। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिले अपॉन योरसेल्फ टू विन द बैटल, गांधी जी ने कहा कि तुम्हें ये लड़ाई अपने दम पर ही लड़नी होगी। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप ऑफ मिस्टर एंड्रयूज, आपको जो है मिस्टर एंड्रयूज का सहारा नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वो एक अंग्रेज है। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड, राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि गांधी जी ने हमारा दिमाग पढ़ लिया। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमने कोई भी जवाब नहीं दिया। गांधी इन दिस वे टॉट अस, इस प्रकार से गांधी जी ने हमें सिखाया ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस, एक आत्मनिर्भर बनने का। इंडिया इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर, इस शेयर क्रॉपिंग की जो घटना है और इस घटना ने सारे इंडियंस को एक साथ जोड़ दिया।